Hello students, today continuing our lecture on microorganisms, friends and foe, we are taking the next section. Nitrogen fixation, section 2.6. We have learnt about bacterium rhizobium in class 6, in class 7. Class 6 और 7 में हमने एक बैक्टीरिया राइजोबियम के बारे में पढ़ा था. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants pulses. वह नाइट्रोजन को फिक्स करता है लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं जैसे कि दालें. रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स. जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लिग्यूमिनस प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उनमें जो नोड्यूल होते हैं उनमें रहता है, सच एज बीन्स एंड पीस विद विच इट हैज़ अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. जैसा कि बीन और मटर के पौधे में जहाँ पे उसका एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है. सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि वह बैक्टीरिया जो है राइजोबियम वह इन लिग्यूमिनस प्लांट्स जैसे बीन और पी है इनके अंदर, इनकी रूट्स के अंदर रहता है और बदले में वह नाइट्रोजन फिक्स करता है. यानी कि जो पेड़ है उसे ये फ़ायदा है कि उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है और इस बैक्टीरिया को ये फ़ायदा कि इसे जड़ों में रहने का स्थान मिल जाता है. समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग. कई बार जो नाइट्रोजन है वो फिक्स होती है वो बिजली की चमक की वजह से. बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. लेकिन आप जानते हैं कि भूमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो फिक्स रहती है. यू मे वंडर हाउ. आप आश्चर्य करेंगे कैसे. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन. हमें ये नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने की ज़रूरत है. फिगर 2.9 रूट्स ऑफ ए लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे बीन, फलियां या पी होती है मटर, इसके रूट्स के अंदर जो है नोड्यूल्स होते हैं जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और एक सिम्बियोटिक रिलेशन मेंटेन करता है. 2.7 इज़ नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल के बारे में क्या. अवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस. हमारे आकाश में 78% नाइट्रोजन गैस है. नाइट्रोजन वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट्स ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटामिन्स. और नाइट्रोजन है हमारे शरीर का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित प्राणी है, उसके शरीर का एक अभिन्न अंग है. जैसे कि वो प्रोटीन का हिस्सा होता है, क्लोरोफिल होता है, एक हरे रंग का पदार्थ होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, उसका हिस्सा होता है. प्लांट्स में न्यूक्लिक एसिड्स का हिस्सा होता है और वाइटामिन्स का हिस्सा होता है नाइट्रोजन. द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स. पेड़ों और जानवरों के द्वारा जो आकाश की नाइट्रोजन है उसे सीधे नहीं ले सकते. सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and converts it into compounds of nitrogen. कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं और या ब्लू ग्रीन एल्गे जो शैवाल होते हैं ब्लू ग्रीन, वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से और उसे अलग अलग पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं. Once nitrogen is converted into these unusable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system. एक बार नाइट्रोजन को परिवर्तित करके दूसरे पदार्थ बन जाएं तो फिर वह पेड़ों के द्वारा रूट्स के माध्यम से ले ली जाती है. नाइट्रोजन देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स. उसके बाद यह नाइट्रोजन पेड़ों के प्रोटीन और दूसरे पदार्थ बनाने के काम में आती है. एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स. जानवर जो इन पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें ये प्रोटीन और बाकी नाइट्रोजन के जो पदार्थ हैं वो मिलते हैं. व्हेन प्लांट एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट्स द नाइट्रोजन वेस्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन. जब ये पेड़ पौधे और जानवरों की ख़त्म होते हैं तो बैक्टीरिया और जो फंगाई होते हैं वो ज़मीन में जो ये मरे हुए जो पेड़ और जानवर हैं उन्हें कन्वर्ट करके जो नाइट्रोजन वेस्ट होती है उसे नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करके वापस मिट्टी में दे देते हैं जो कि प्लांट बाद में काम में लेते हैं. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas.
कुछ बैक्टीरिया हैं वो उसे नाइट्रोजन गैस में भी परिवर्तित कर देते हैं, विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, जो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट, और इसीलिए नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो आकाश के अंदर प्रायः कांस्टेंट रहती है। ओके, नाउ ये एक फिगर है 2.10 जिसके अंदर नाइट्रोजन साइकिल दी हुई है, जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दिखाया गया है। वहाँ से लाइटनिंग के माध्यम से जो है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम, और जो है बाकी वो जो हैं या ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजस कंपाउंड्स, और ये उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के दूसरे पदार्थों में तब्दील कर देते हैं। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, अब ये जो कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के जो मिट्टी में होते हैं, ये पेड़ों द्वारा अपनी जड़ों के माध्यम से ले लिए जाते हैं, और इन्हें जानवर और खाते हैं इन पेड़ों को, तो जानवरों में भी वो नाइट्रोजन कंपाउंड जाते हैं, और जब जानवरों की डेथ होती है या उनके एक्सक्रीटा के अंदर यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर वो नाइट्रोजनस पदार्थ निकलते हैं, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, मरने पे, और एक्सक्रीशन यानी कि मलमूत्र त्याग से भी नाइट्रोजन बाहर जाती है। दूसरा तरीका ये है कि जो कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के मिट्टी के अंदर, उनमें से कुछ हैं वो सीधे के सीधे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं, जिससे वो टर्न करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड को गैसियस नाइट्रोजन में, और वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाते हैं, और इस तरीके से नाइट्रोजन एक कांस्टेंट रूप में जो है एटमॉस्फेयर में मेंटेन होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ दिस। Microorganisms are too small and are not visible to unaided eye. जो सूक्ष्म जीव होते हैं या सूक्ष्म जीवाणु होते हैं बहुत छोटे होते हैं और आँखों से सीधे हमें दिखाई नहीं पड़ते, यानी कि हमें या तो मैग्नीफाइंग लेंस या माइक्रोस्कोप को काम में लेना पड़ता है। दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम एसिड कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स। वह अलग अलग प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जिसमें बहुत ठंडा जो है हालात भी हो सकते हैं, और बहुत गर्म स्प्रिंग्स हैं वो भी हो सकती हैं, या मरुस्थल हो सकते हैं, या जो है दलदल के ज़मीन भी हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये हवा में, पानी में और पेड़ और जानवरों के शरीर में भी पाए जाते हैं। दे में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, वो एक सेल के हो सकते हैं या उनमें बहुत अलग अलग प्रकार के सेल भी हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होती हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, और कुछ शैवाल होते हैं, एल्गी में शैवाल। वायरसेस जो विषाणु हैं, दो डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंसीडर्ड माइक्रोब्स। विषाणु या वायरसेस हैं वो थोड़ा सा अलग होते हैं बाकी के जीवित जीवों के अलावा, और लेकिन उन्हें भी माइक्रोब्स ही माना जाता है। वायरसेस हैं वो इंसान के शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो वो मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर वो इंसान का शरीर नहीं मिलता है या किसी जानवर का शरीर नहीं मिलता है तो वो सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। वायरसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरसेस दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत अलग होते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। वह अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं जो उनका हॉस्ट होता है या जिस बैक्टीरिया, पेड़ या जानवर के शरीर में वो होते हैं उसी में वो मल्टीप्लाई करते हैं। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शंस ऑफ मेडिसिन एंड एल्कोहल। कुछ सूक्ष्म जीव हैं वो बहुत काम के होते हैं जिन्हें व्यावसायिक तौर पे दवाइयाँ और एल्कोहल, शराब बनाने के काम में लिया जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट। कुछ जीवाणु हैं वो जो
ऑर्गेनिक वेस्ट होती है या मरे हुए पेड़ पौधे जानवर होते हैं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं और इससे वातावरण साफ रहता है। प्रोटोजोन्स को सीरियस डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया, प्रोटोजोन्स हैं वो कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं जैसे खूनी दस्त और मलेरिया। मलेरिया है वो एनाफ्रीज मॉस्किटो से फैलता है, और डायसेंट्री है उसके भी कई तरह के एमीबिक डायसेंट्री हो सकती है या कई अलग तरह की भी हो सकती हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन आवर फूड एंड कॉट फूड पॉइजनिंग, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन पे बढ़ते हैं और उससे फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेसाइड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स, कुछ सूक्ष्म जीव हैं वो लिग्यूमिनस प्लांट के जो जड़ें होती हैं उनमें छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, उनमें रहते हैं। दे कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू सॉइल एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं मिट्टी के अंदर और इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, कुछ बैक्टीरिया है नाइट्रोजन सॉइल को नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में और उसे दूसरे नाइट्रोजन के पदार्थों में तब्दील करते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस विच इज़ रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, कुछ बैक्टीरिया जिन्हें हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज भी कहते हैं वो नाइट्रोजन के जो पदार्थ होते हैं मिट्टी के अंदर उन्हें नाइट्रोजन गैस में तब्दील करके आकाश में छोड़ देते हैं। सो वी हैव completed the chapter microorganisms friend and foe and will taking the question answers. Thank you.